सती को द्वारपालों ने महल के मुख्य द्वार पर ही रोक दिया था। मूल मैं कितनी खोटे भाग्य की स्वामी नहीं हूँ कि आज मुझे अपनी ही पुत्री को कहना पड़ रहा है कि तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था पुत्री, नहीं आना चाहिए था। क्या विवाह के पश्चात एक पुत्री के लिए अपने माता पिता के घर आने का अधिकार समाप्त हो जाता है? विवाह के पश्चात अधिकार आमंत्रण के साथ जुड़ जाता है। विवाहित पुत्री का बिना निमंत्रण मायके आना निम्र आचरण माना जाता है। जब तुझे और तेरे पति को यहाँ आमंत्रित नहीं किया गया तो क्यों आई है पुत्री, क्यों? यहाँ तुझे सम्मान नहीं मिलेगा, केवल अपमान मिलेगा। नहीं माँ, नहीं, आप लोग मुझसे इतनी घृणा, इतना क्रोध नहीं कर सकते। पिताश्री ने आज से पूर्व मेरे बिना कोई यज्ञ नहीं किया और आज भी वो इस यज्ञ को मेरे बिना नहीं आरंभ करेंगे माँ, नहीं करेंगे। ये शंखनाद तो यज्ञ के आरंभ होने की घोषणा है सती। कुछ ही पल में ये स्थल देवी देवताओं से और ऋषि मुनियों से भर जाएगा और इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े यज्ञ का शुभारंभ होगा। हर हर महादेव! हर महादेव! मेरे यज्ञ में इस शिव भक्त ऋषि को किसने आमंत्रित किया? जब आप यहाँ पधार ही गए हैं मेरे यज्ञ में, तो आपका स्वागत है ऋषि दधीचि। धर्म के कार्य में उपस्थित होना हर ऋषि का धर्म होता है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। नहीं आता तो ऋषि कुटुंब की मर्यादा भंग हो जाती। उत्तम किया आपने यहाँ आकर, परंतु मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। यदि आप इस आशा से आए हैं कि आपके आराध्य के दर्शन होंगे आपको, तो वो दुर्लभ है। उस अघोरी को आमंत्रित नहीं किया है मेरे यज्ञ में। क्या बात कर रहे हैं प्रजापति? भला महादेव के बिना कोई यज्ञ संभव हो सकता है इस संसार में? आज असंभव संभव हो जाएगा और आज के बाद हर यज्ञ शिव के बिना ही होगा संसार में। प्रजापति दक्ष, आपका अहंकार आपको भस्म कर देगा। शिवद्रोही को इस संसार में कहीं छुपने का स्थान नहीं मिलता। आपका हित इसी में है कि आप अपनी भूल अभी इसी क्षण सुधार लें और क्षमा मांगे महादेव से और उन्हें आमंत्रित करें। और एक भेद की बात आपको और बता दूं। देवादिदेव महादेव कैलाशपति के आमंत्रण का अर्थ है आपके अपने कल्याण का निमंत्रण। कपालिक अघोरी को पूजने वाले मैंने तनिक सम्मान क्या दे दिया? मेरे सामने शीश उठाने लगे। क्या कहा था तुमने? मैं शिवद्रोही हूं? असत्य नहीं कहा था। हाँ, ये सत्य है कि मैं शिवद्रोही हूं और सदा शिवद्रोही ही रहूंगा।
तुम्हारे शिव को इस यज्ञ में ही नहीं, किसी भी यज्ञ में सम्मिलित होने नहीं दूंगा। उसका और उसके भक्तों का बहिष्कार करता हूं मैं। जिस स्थान पर शिव नहीं, उस स्थान पर रहना भी पाप है। मैं शिव भक्त ऋषि दधीची आपके इस यज्ञ का बहिष्कार करता हूं और कामना करता हूं कि आपका यह अहंकार मेरे महादेव के तीसरे नेत्र को खोलने पर विवश न करे। क्या अब भी तू अपने पिता से मिलने जाएगी? मैं जाऊंगी माँ। क्या तेरा आत्मसम्मान अनुमति देगा तुझे? माता पिता के सामने कैसा आत्मसम्मान माँ? पुत्री, आत्मसम्मान नारी का बहुमूल्य आभूषण है और विवाह के बाद तो और भी। माता, अब कैलाश लौट चलिए, यही उचित होगा। उचित अनुचित तुम मत बताओ नंदी, शांत रहो, बिल्कुल शांत। उसने अनुचित कुछ भी नहीं कहा। तू जा, मैं मां होके कह रही, तू लौट जा, तू लौट जा पुत्री, कैलाश जा। नहीं माँ, यदि आज मैं बाहर से ही लौट गई तो ये दूरी, ये घृणा, ये प्रतिशोध, ये वैर भाव कभी समाप्त नहीं होगा। मैं प्रेम की निर्मल धारा बहते हुए देखना चाहती हूँ माँ। और आज इस शुभ अवसर पर पिताश्री से मिलकर सारी कुंठा, ग्लानि, दुर्विचार सदा सदा के लिए मिटा देना चाहती हूँ माँ। तू नहीं कर सकती है। हाँ सती, पिताश्री के प्रतिशोध और अहंकार की अग्नि ने उनके विवेक को जलाकर भस्म कर दिया है। तुम्हें उनसे मिलके केवल अपमान प्राप्त होगा सती। अपमान हो या सम्मान, मैं आज पिताश्री से मिले बिना वापस नहीं जाऊंगी। और यदि आप लोगों ने मुझे उनके पास नहीं जाने दिया तो मैं अभी यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि तेरी यही इच्छा है तो जा, मिल ले अपने पिता प्रजापति दक्ष से। संतुष्ट कर ले स्वयं को, जा। आप सब अपनी कृपा बनाए रखिए। स्मरण रहे पुत्र प्रजापति दक्ष, तुमने अपनी पुत्री के पति और अपने जमाता देवों के देव महादेव को इस यज्ञ में आमंत्रित ना कर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। मेरे हृदय में उसके लिए सम्मान नहीं है पिताश्री।
और जिनके लिए मेरे हृदय में सम्मान है, जिन्हें निमंत्रित किया गया है, वो सब उपस्थित हैं यहां। शिव के ना आने से किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता है। परंतु यज्ञ का विधान है, एक नियम है दक्ष, और तुम अपने अहंकार में उस नियम के विपरीत चलने की धृष्टता कर रहे हो। और वो नियम ये है कि महादेव की अनुपस्थिति में कभी भी कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो सकता। मुझे आशंका है दक्ष कि अहंकार में शिव और शिव भक्तों का किया गया तुम्हारा यह अपमान कहीं किसी बड़ी अनहोनी को जन्म न दे दे। और यदि ऐसा हुआ तो उसी क्षण मैं और ब्रह्मदेव ये यज्ञ स्थल छोड़कर चले जाएंगे। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। यह प्रजापति दक्ष का यज्ञ है नारायण। यहां ऐसी कोई भी अनहोनी। पिताश्री मैं आ गई। और सती अंततः यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। आगे क्या हुआ मित्र? रुको मूल, आगे की कथा मित्र से पूछ के बताता हूँ। ये क्या कर रहा है तू? क्या तुम लोग इसके लिए मेरे शिष्य बने थे? मेरी पूरी फसल नष्ट करवा दी। मैंने तुम्हें खेत की रखवाली का कार्य दिया था, पर तुम यहां विश्राम कर रहे हो। भारी धनराशि की हानि करवा दी है तुमने। ये सर्वथा अनुचित है शिव। तू अपने दायित्वों को भूलकर देवी पार्वती से ध्यान में जाकर कथा सुन रहा है। तुझे ग्लानि होनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्या कहा था मैंने तुझसे? शिक्षा लेने तक देवी पार्वती के घर कथा सुनने नहीं जाएगा। परंतु तूने क्या किया? तूने शिक्षा की प्राथमिकता को शून्य कर दिया। मुझे कथा सुनना प्रिय लगता है माँ, इसलिए मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। मित्र शिव,
मित्र आप शांत क्यों हो गए? मित्र शिव, मैं आगे की कथा कह रही हूँ, आप सुन रहे हैं ना? मित्र, मित्र शिव, आप सुन रहे हैं ना मेरी कथा? मित्र, मुझे क्षमा कीजिएगा। माता के मना करने के उपरांत यूं छिपकर आपसे कथा सुनना उचित नहीं है। इस कारण मैं अपने दायित्व को भली भांति नहीं निभा पाया। दोषी हो गया हूँ मैं सबके दृष्टि में, इसलिए मैं अब आगे से कथा नहीं सुन पाऊंगा। देवी, हमारा शिव अभी बालक है और बालक से ऐसी भूल कभी कभी हो जाती है देवी। आगे से ऐसा नहीं करेगा वो। नहीं ऋषिवर, अपने दायित्व को भूलकर अन्य और ध्यान देना कोई सामान्य भूल नहीं। कब सीखेगा शिव? शिव, तू मुझे वचन दे, भविष्य में तू ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा अन्यथा। माँ, मैं वचन देता हूँ, अब मैं कथा नहीं सुनूंगा। पड़ोसन मित्र के घर भी नहीं जाऊंगा। पूरा ध्यान शिक्षा पर लगाऊंगा मैं। आपको कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। शिव, मैं चाहती हूँ तू इस संसार में मेरा सबसे ज्ञानवान पुत्र बन। हाँ माँ, बनूंगा, बन के दिखाऊंगा। जो अपना कार्य उचित ढंग से नहीं कर सकता वो भला ज्ञानवान क्या बनेगा? देवी जी, पूत के पांव तो फालने में ही दिख जाते हैं। भूल कर दी मैंने तुम्हारा गुरु बनकर। तुम्हें रखवाली करने के लिए रखकर मैंने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। पूरे 100 स्वर्ण मुद्राओं की हानि पहुंचाई है तुमने। एक 100 स्वर्ण मुद्राओं की। ये क्या कह रहे हैं आप? एक बालक की भूल को आप स्वर्ण मुद्रा से जोड़ रहे हैं? इसे तो पता ही नहीं कि मुद्रा का महत्व या अर्थ क्या है। इसने जानबूझकर आपकी हानि नहीं करवाई। पर इसके कारण हानि तो हो गई ना मेरी। भूस्वामी जी, भगवान से डरिए। ए बालिके, मुझे भगवान भगवान का डर मत दिखा। भगवान केवल एक है, धन, जो मेरे पास है।
जिस भगवान के कारण आज मैं इतने विशाल और विस्तृत खेतों का स्वामी हूं, और तुम सब मेरे श्रमिक। और हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? ठीक है ठीक है, जो भी नाम हो, मेरे लिए तो ये केवल श्रमिक है। सुनो श्रमिक बालक, तुम्हें मेरी हानि पूर्ति के लिए वर्षों तक मेरे खेत में श्रम करना पड़ेगा।